हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह का होगा, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिलेबस कम हुआ है या नहीं हुआ, प्रैक्टिकल कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, आपको पेपर कितना अटेम्प्ट करना है, इन सब के बारे में सारे जो कन्फ्यूजन है उनको मैं एक ही वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दूसरी बात मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा हो, जैसे मतलब आपका स्नातक का हो, यूजी का हो, पीजी का हो, या फिर व्यावसायिक, जैसे हम बात करें हम बीएड, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, उन सब के बारे में ये नोटिस है। इसके बारे में मैं सारी बातें आपको डिटेल से समझाऊंगा। और फिर भी अगर कोई प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं सारों का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो, आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो नोटिस है ये 12/5/2022 मतलब अभी का जारी किया हुआ है। 13 को ये डाला गया था। तो इसमें देखो आपकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें देखो कि महोदय विषयांतर्गत और संदर्भित पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 की समस्त स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक, मतलब हम बात करें यूजी की, पीजी की, और साथ में जो अपने व्यावसायिक में कौन कौन आते हैं, जो बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, मतलब 4 वर्ष का जो कोर्स है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। परीक्षाएं निम्न आवश्यक दिशा निर्देशानुसार आयोजित होगी, मतलब आपको ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। देखो, शैक्षणिक सत्र 2021-22 की विश्वविद्यालय की समस्त स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण यथासमय प्रारंभ न होकर विलंब से प्रारंभ होने के मद्देनजर रखते हुए स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक परीक्षा 2021-22 में जिन प्रश्न पत्रों की समय अवधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे समय अवधि निर्धारित की जाती है। अब मैं आपको ये समझा दूँ सारी चीज़ें। देखो, जैसे आपका पहले पेपर होता था 3 घंटे का, तो अब जो पेपर होगा वो आपका कितने टाइम का होगा, 1.5 घंटे का होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आपका 3 घंटे का पेपर था वो अब 1.5 घंटे का होने वाला है। उसके बाद देखो कि तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र के कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को हल करना होगा। देखो, आपका जैसे मान लो आपका पेपर 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 नंबर के क्वेश्चन ही करने हैं। ये नहीं है कि पूरा आप 100 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो तो 100 नंबर का नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का करना है। अगर आपका पेपर 80 नंबर का है तो सिर्फ आपको 40 नंबर का करना है। अगर आपका पेपर 70 नंबर का है तो सिर्फ आपको 35 नंबर का ही करना है। ये नहीं है कि मैं पूरे करूंगा तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, किसी को ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। जितना आपको बताया गया है कि आपको 50% करना है तो आपको 50% ही करना है। ज़्यादा करोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको 100 में से नंबर कैसे दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल है उनको किस तरह से करना है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। उसके बाद देखो, स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य संकाय में, जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होता है के संदर्भ में परीक्षार्थियों को दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत एक ही पारी में, मतलब 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे, 3 घंटे की समयावधि में निम्नानुसार आयोजित किए जाएंगे। अब मैं बता दूं कि जैसे आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लो बीए का कोई भी एक पेपर उठा लिया आपने, हिस्ट्री का पेपर है, तो हिस्ट्री का जो पेपर है उसके 2 पार्ट होते हैं आपके, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो आपको पहले तो जो पेपर होते थे वो फर्स्ट पार्ट का 1 दिन होता था, 3 घंटे का पेपर होता था। सेकंड पार्ट का जो पेपर होता है वो किसी अगले दिन होता था, वो भी 3 घंटे का होता था। लेकिन अब क्या है कि आपका जैसे एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो इसके दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही साथ होंगे। जैसे मान लो आपका पहला पेपर हो गया, पहला पेपर आपका जो है वो 1.5 घंटे का हो गया। उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, या फिर उसमें पेपर जो आपकी पहले वाली कॉपी है वो ले ली जाएगी, दूसरा पेपर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद 1.5 घंटे का आपका दूसरा पेपर होगा। तो इस तरह का आपका पेपर होने वाला है, मतलब पहले पहला पेपर, फिर बीच में 10 मिनट का ब्रेक मान लो, या फिर 10 मिनट में पेपर वो देने वाला वो जो सिस्टम है वो होगा, और बाद में 1.5 घंटे का आपका दूसरा पेपर होगा। मतलब दोनों पेपर एक साथ होंगे। अब जैसे कईयों के ये दिमाग में आ रहा होगा कि 3 पेपर
पेपर जिनमें है, जिन सब्जेक्ट में 3 पेपर हैं तो उनका कैसे होगा, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, देखते रहिए आप। देखो इसमें कि जैसे आपका 3 पारियों में एग्जाम होगी, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वैसे देखें तो पहली पारी देखो, जैसे मान लो पहली पारी में जैसे आपके 2 पेपर होने वाले हैं, तो इसमें देखो प्रथम प्रश्न पत्र है वो 7 से 8:30 बजे तक होगा, और दूसरा जो पेपर है मतलब पहला पार्ट, जैसे मान लो हमने ले लिया हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है वो 7 बजे से 8:30 बजे तक होगा, और सेकेंड पार्ट है वो 8:40 से 10 बजे तक होगा। मतलब ये दोनों पेपर इस तरह से आपके होने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप मान लो सेकंड पारी में आपका जो पेपर है, तो उसमें देखो फर्स्ट पेपर जो होगा वो 11 से 12:30 होगा, दूसरा 12:40 से 2:10 तक होगा। अगर मान लो आपका पेपर शाम वाली पारी में, तीसरी पारी में, तो पहला पेपर जो होगा वो आपका 3 बजे से 4:30 बजे तक होगा, और दूसरा होगा 4:40 से 6:10 तक। तो इस तरह का आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद देखो उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र के मध्य 10 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका वितरण एवं संग्रहण हेतु दे होगा। मतलब जो बीच में 10 मिनट आपके बच गए ना, उसमें आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो भी लेंगे, और आपको नया प्रश्न पत्र और नई उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी। साथ ही उक्त अवधि में किसी भी परीक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब मेन चीज़ ये है कि ये नहीं है कि आपको 10 मिनट मिले हैं तो आप कक्ष छोड़ के बाहर जा रहे हो, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। उसके बाद देखो उक्त 3 घंटे की समयावधि में कला विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र का एक ही पारी में 1.5-3 घंटे की समयावधि में आयोजित होगी, तथा शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे की समयावधि में करवाई जाएगी। अब देखो मैं बता दूं कि जैसे आपके 3 पेपर है, जैसे मान लो कि बीएससी वगैरह में होते हैं, जैसे आपके मैथ के 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना, तो मैथ के जो फर्स्ट सेकंड 2 पेपर हो गए ना, तो ये 2 पेपर तो क्या होंगे, एक साथ आपके 3 घंटे में हो जाएंगे। मतलब पहली बार पहला पेपर, दूसरा इसी पारी में आपका 1.5 घंटे का दूसरा पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका तीसरा पेपर बच गया, तो वो तीसरा पेपर है ना, वो अगले दिन या फिर नेक्स्ट किसी डेट को आपका 1.5 घंटे का ही होगा। ये नहीं है कि इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, सारे पेपर हैं वो 1.5 घंटे के ही होंगे। 2 पेपर एक साथ हो जाएंगे, और तीसरा पेपर आपका 1.5 घंटे का अगले दिन या नेक्स्ट जो डेट होगी उस पे होगा। उसके बाद देखो जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1.5 घंटे या 2 घंटे निर्धारित है, उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों को हल करने की समयावधि में 1.5 घंटे या 2 घंटे यथावत रहेगी, तथा परीक्षार्थी को पाठ्यक्रमानुसार कुल पूर्णांक के अनुसार ही प्रश्न पत्रों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र के विकल्प जैसे अथवा और एवं इकाई के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले होता था कि जैसे आपकी 1 यूनिट है, अब 1 यूनिट में मान लो आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 में से 1 अथवा में था और 1 आपको करना होता था, ठीक है ना, तो ये आपकी बाध्यता थी कि आपको ये करने हैं। लेकिन इस बार ये सिस्टम है कि आपकी यूनिट का सिस्टम वो पूरी तरह हटा दिया। जैसे मान लो कि आपकी 5 यूनिट है टोटल, और 5 यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस तरह का पैटर्न नहीं रहेगा। मैं पेपर के लिए जैसे मतलब आपकी जो कॉलेज के पेपर हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी डालने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपकी जो एग्जाम होगी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और पूरा जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न के हिसाब से मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसमें देखो जैसे मान लो कि आज 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 10 पेपर आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये था कि 1 यूनिट में से कम आपको 1 करना था, मतलब 5 यूनिट के 10 क्वेश्चन आते थे, उनमें से आपको 5 करने होते थे, और उनमें भी ये बाध्यता थी कि हर यूनिट में से आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन इस बार ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहे मान लो कि आपकी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से आपने अगर 3 यूनिट पढ़ ली, तो 3 यूनिट में आपके 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो वो सही है, आपको 2 यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कम पढ़े हुए में भी आप ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हो। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से पहले 10 प्रश्न आते थे, और 10 में से हर यूनिट में से 1-1 क्वेश्चन करना होता था। अब की बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर यूनिट में से करना पड़ेगा, आप कोई सी भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। जैसे 1 यूनिट में आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो उस यूनिट के आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद देखो
उदाहरण 1.5 घंटे या 2 घंटे के प्रश्न पत्रों की अधिकतम सीमा 100, 80, 60, 50, 40 निर्धारित है। उन प्रश्न पत्रों को पूर्ण हल करना है, उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अब जैसे मान लो कोई पेपर पहले ही ऐसे होते थे, जैसे मतलब अब तो पहले जब कोई पेपर 3 घंटे का होता था उसका तो टाइम आपको 1.5 घंटे कर दिया, लेकिन जो पेपर पहले ही 1.5 घंटे के ही होते थे तो उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो 1.5 घंटे के ही रहेंगे। और अगर वो 100 नंबर के आते थे तो वो 100 नंबर के ही रहेंगे। ऐसे नहीं है कि जो पहले 1.5 घंटे का आता था वो अब 45 मिनट का हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 1.5 घंटे का आता था वो 1.5 घंटे का ही रहेगा। अगर कोई पेपर 2 घंटे का आता था तो वो 2 घंटे का ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बदलाव किया है 3 घंटे वाले पेपर में, तो 3 घंटे वाला पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा, और जो 1.5 घंटे का 2 घंटे का पेपर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद देखो 3rd नंबर का पॉइंट है, परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे यूनिट, इकाई अथवा और के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। अब देखो कई बार क्वेश्चन आपको अथवा में दे दिया कि जैसे ये क्वेश्चन है, बाद में अथवा में और दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको ये बाध्यता नहीं है कि आप ये इन दोनों में से ही एक करो, जरूरी नहीं है, आप ये दोनों भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और यूनिट की बाध्यता जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र के कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना है। ये ध्यान रखना, आपको 100 नंबर का पेपर आपका आएगा तो सिर्फ आपको 50 नंबर का ही सोल्व करना है, पूरा 100 नंबर का सोल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि 100 नंबर का आपका 1.5 घंटे के टाइम में कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है, तो 1.5 घंटे में 100 नंबर का होगा भी नहीं और आपको करना भी नहीं है। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने की पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आपने अगर कर भी दिए तो आपका कोई भी रिजल्ट उससे नहीं आएगा। मतलब जहाँ तक आपका 50% सोल्व होता है ना, वहाँ तक ही आपकी कॉपी चेक होगी, आगे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। मतलब सबसे जो अच्छे प्रश्न आपने लिखे हैं उनके ही आपको स्वीकार किया जाएगा, बाकी आपने कितना भी लिखा हो कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए आपको कम से कम मतलब 50% सोल्व करना है और उसको अच्छे ढंग से करना है। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हमारा पेपर तो 100 नंबर का है और हमसे करवा रहे हैं 50 नंबर का, तो हमारे को 100 नंबर में से नंबर मिलेंगे या 50 नंबर में से नंबर मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आपको नंबर मिलेंगे 100 नंबर में से। ये नहीं है कि आपको 50 नंबर का करवा रहे हैं तो आपको 50 में से अंक मिलेंगे, आपको 100 में से अंक मिलेंगे, लेकिन उसमें आपका यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड करेगी कि आपके जो, जैसे मान लो कि आपका 50 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर में से मान लो कि आपने 45 नंबर का कर दिया और आपके 45 नंबर आ गए, ठीक है ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि या तो इन क्वेश्चनों को, इस नंबरों को वो डबल करती है या फिर ऐसे कर दे कि इसमें 50 और जोड़ दे, ठीक है ना। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से करेगी कि जैसे मान लो 45 नंबर का पेपर, 45 नंबर आपके आ रहे हैं 50 में से, तो आपके डबल भी कर सकते हैं क्योंकि 50% कम किया ना, तो इसका 50% बढ़ा देंगे, मतलब 90 हो जाएगा। या फिर ये कर दे कि टोटल जो नंबर आए हैं उनमें 50 नंबर और जोड़ दे, तो 50 और जोड़ते ही 95 हो जाएंगे। ये अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपके जो नंबर मिलेंगे ना वो टोटल आपके 100 नंबर में से ही मिलेंगे, 50 में से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखो, जैसे मान लो आपको अधिकतम अंक सीमा 100 है तो आपको 50 अंक का करना है, 80 का है तो आपको 40 का करना है, 50 का है तो 25 का करना है, 75 का है तो आपको 38 का करना है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जाम की। प्रैक्टिकल एग्जाम है वो किस तरह से होगी और आपको कहाँ फाइल जमा करवानी है, जो आपके कॉलेज रेगुलर हो प्राइवेट हो, तो आपको क्या किस तरह से आपको मतलब जो फाइल वगैरह है वो जमा करवानी है, किस तरह से फाइल तैयार करनी है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सत्र 2021-22 की समस्त प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर ही आयोजित करवाई जाएगी। मतलब आपकी जो पहली बात तो बाह्य परीक्षक आएंगे और आपकी जो फाइल जमा करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। इस संबंध में नियमित रूप से अध्ययनरत परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय विभाग के निर्देशन में फाइल असाइनमेंट तैयार कर जमा करवाएंगे तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थी
आवंटित प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षकों के निर्देशन में फाइल असाइनमेंट तैयार करेंगे। देखो आपको मैं बता दूं कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्ट आपकी कॉलेज में आपकी जो फाइल है वो जमा करवानी है बना के, जो टीचरों के निर्देशन में। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है, नॉन कॉलेजुएट है, तो आपको क्या करना है कि आपकी फाइल है जो आपके प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित करेंगे और वहाँ पे उनके निर्देशन में आपको फाइल बनानी है और वो आपको जमा करवानी है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे दे रखा आपको प्रायोगिक परीक्षा केंद्र द्वारा परीक्षार्थियों नियमित समय में पाठ्यों की फाइल असाइनमेंट जमा करते समय उनकी उपस्थिति आवश्यक रूप से करवानी होगी, जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। अब ये नहीं है कि आप फाइल कोई और जमा करवा के आ रहा है तो वो सिस्टम नहीं होगा, आपको खुद को जाना होगा, आपकी खुद की फाइल वहाँ पे आपको जमा करवानी होगी। जिन प्रायोगिक विषयों के लिए में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा और सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय विभाग द्वारा करवाया जाए। मतलब जिनमें ये वाइवा वगैरह प्रेजेंटेशन का, सेमिनार का सिस्टम होता है तो उनको महाविद्यालय द्वारा करवाया जाना जरूरी है। उन पाठ्यक्रमों के फाइल असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। उसके बाद देखो परीक्षार्थियों द्वारा जमा करवाई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन हेतु बाह्य परीक्षक की सूची कॉलेज पैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। मतलब कोई बाहर से कोई परीक्षक आता है तो उसकी कॉलेज पैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। ये आपकी यूनिवर्सिटी का काम है, आपकी जो कॉलेज है उसका काम है, ये अपना काम नहीं है। सत्र 2021-22 की सभी परीक्षाओं के जिन प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थियों द्वारा हल किए गए प्रश्नों के पूर्णांक का योग पूर्णांक के 50% से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम प्रश्न के पूर्णांक को 50% की सीमा तक कम करके उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन किया जाएगा। अब देखो जैसे मान लो कि आपको 50 नंबर का ही सोल्व करना था और आपने 60 नंबर का कर दिया, तो ये नहीं है कि आपको 60 नंबर दे दिए जाएंगे, आपको बस 50% के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखो अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए परीक्षाएं संपन्न करवाएं, साथ ही परीक्षार्थियों को अपने स्तर पर आवश्यक रूप से सूचित करें। तो इस तरह का ये आपका इन्फॉर्मेशन थी। और आगे जो आपकी कॉलेज की एग्ज़ाम होने वाली है तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी BA BSc BCom जो भी है आपकी सारी की सारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल सब के आपको पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर इसमें कोई आपके और कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे मैं आपको उसको सॉल्यूशन करवा सकूं। तो आपकी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन है उसको आप करते रहे और एग्ज़ाम के लिए आपको अग्रिम बधाई। धन्यवाद।